आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभिताभ सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग कक्षा 11 के टॉपिक अनुक्रम व श्रेणी पर आगे चर्चा करने वाले हैं। पिछली बार हम लोग एक सूत्र जो समांतर श्रेणी का है पर आधारित सवालें कर रहे थे, जिसमें हम लोग भाग 3 में पहुंच गए थे। आज मैं भाग 3 की बात को और आगे बढ़ाऊंगा। उसमें कुछ और भी प्रकार की सवालें हैं जिसको मैं बताना उचित समझता हूं। क्वेश्चन कैसे रहेगा, मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिख रहा हूं। पिछले वीडियो में भाग 3 पर कुल 7 सवालें दी गई थी, जिसमें 2 मैंने किया था, 5 फिर भी आपके लिए थी। कैसी सवालें थी ध्यान से देखिए। प्रश्न फिर भी वही, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया गया पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया गया पद ज्ञात कीजिए। क्या है? 10, 8, 6 डॉट 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 का 19वां पद, b -10 -6 -2 डॉट 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 का 20वां पद, c 7 सही 3/2 9 सही 1/2 7 सही 3/4 9 सही 1/2 11 सही 1/4 डॉट 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 का 99वां पद, b 1/n² कामा 1 + n² कामा 1 + 2n² डॉट 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 का nवां पद और e log a कामा log ab कामा log ab² डॉट 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 का nवां पद। ठीक है, ये सवाल है। पिछली बार इस टाइप की सवालें हो चुकी हैं, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इन सवालों के हल करने जा रहा हूं। ठीक है, सभी सवाल नहीं हल करूंगा, कुछ सवालें हल करूंगा। जैसे मैं इसमें सी और ई आपको बताता हूं। ठीक है, क्यों? सरल सवालें मैं पिछली बार बता चुका हूं। चलिए कैसे हल करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे जो सवाल आपको करनी है, सी नंबर करना है, तो लिखेंगे दिया गया अनुक्रम कितना है? 7 सही 3/4 9 सही 1/2 11 सही 1/4 डॉट 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 का 99वां पद। ठीक है, तो यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, सबसे पहले इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। होगी तब यह सूत्र लग पाएगा। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालें T2 - T1। क्यों? अगर क्रमागत पदों का अंतर समान आया तो यह समांतर श्रेणी है, और अगर यह समांतर श्रेणी है तो उपरोक्त सूत्र लग जाएगा। ठीक है ना, पिछली बार ऐसे ही किए थे। तो ये है 9 सही 1/2 - 7 सही 3/4। हल कीजिए, 2 9 18 1 19/2 -4 7 28 3 31/4। कारवां आगे बढ़े, लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? लघुत्तम तो 4 ही आएगा। 2 से भाग किए, 2 दूनी 4 19 दूनी 38 और -4 इसके बटे में है, 4 एकम 4 1 का गुणा 31 से 31 38 में से 31 गया 7/4। ये T2 - T1 का मान आया है, तथा हमें निकाल लेना चाहिए
T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। तो हमें क्या करना चाहिए, 11 सही 1/4 में से 9 सही 1/2 घटाना चाहिए। 11 चौक 44, 1 45/4, 9 दूनी 18, 1 19/2, लघुत्तम फिर से 4, 45 रहेगा, 2 19 दूनी 38, 45 में से 38 जाएगा, 7 आएगा और बटे में 4 था रहेगा। क्या अंतर समान नहीं आ रहा? तो लिखेंगे चूंकि इस अनुक्रम के क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी निर्मित करते हैं या समांतर श्रेणी है ना। तो पहले हमने यह सिद्ध किया कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसका 99वां पद निकालेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिख रहा है, सबसे पहले जो लिखा है वही पद प्रथम पद है। कितना लिखा है, 7 सही 3/4, स्वरूप सही कर लेते हैं, 4 7 28 और 3 31/4। सार्वंतर जो समान अंतर आता है वही सार्वंतर है, और बार बार देखिए T2 माइनस T1 करिए या T3 माइनस T2 करिए, हर बार अंतर कितना आता है, 7/4। कौन सा पद निकालना है, पदों की संख्या कौन सी है जिसको n से प्रदर्शित करते हैं, कौन सा पद निकालना है, 99वां पद निकालना है। तो n की जगह 99। सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र तो ऊपर ही शुरुआत में ही चर्चा में आया था, Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सब जगह रखें, n की जगह 99, a की जगह 31/4, n की जगह 99 माइनस 1, d की जगह 7/4। अगर आप देखें तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, लघुत्तम अगर हम ले सकें तो 4 लघुत्तम ले ही सकते हैं। यहाँ से क्या छूटेगा, शुरुआत में तो 31 छूटेगा, प्लस का चिन्ह है लगा रहेगा, 99 में से 1 जाएगा, 98 गुणित 7, जरा गुणा करिए, 7 8 56, 7 9 63, 5 68/4, 6 में 1 जोड़े 7 हो गया, 8 में 3 जोड़े 11 हो गया, 6 1 717/4। लेकिन चूंकि यह सही भिन्न में है, मिश्र भिन्न में आपकी श्रेणी थी, आपका अनुक्रम था, इसलिए उसको भी मिश्र भिन्न में लिखने का प्रयास करना चाहिए। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 हुआ, 4 7 28, 3 तब भी बच रहा है, 4 9 36, 1 बच रहा है, बटे में 4। यह आपका व्यवस्थित उत्तर होना चाहिए। ठीक है ना। तो बटे में सवाल हो 99 कहे, 1000 कहे, 1099 कहे, तो हमको डर नहीं होना चाहिए। हम अपने सिद्धांत के प्रति एकदम संकल्पबद्ध रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ रहे, हमारा नियम सही है, हमारा उत्तर सही ही होने वाला है। एक सवाल ई है, उसको भी मैं करूंगा। उसके पहले एक बात और आपको बताऊंगा कि जहां इसके पहले वाला वीडियो, ये जिस भी नंबर का वीडियो है, इसके पहले वाला वीडियो जहां पर समाप्त हुआ था, उसी के आगे यह क्वेश्चन लिखिएगा। सभी क्वेश्चन लिखना, जो मैंने हल नहीं किए है वो अपने से हल करना, और जो मैं हल करता जा रहा हूं सीरियल पे हल कीजिएगा। जैसे मैं डी नहीं करूंगा तो सी के बाद आप डी हल करेंगे, फिर मैं ई हल करूंगा, तो उसे नोट्स में लिखते चले जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने सवालों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींचकर भेजिए, जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपकी सवाल सही लगी है, सही तरीके से लगी है कि नहीं, उत्तर सही आया है कि नहीं। ठीक है, इससे आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना, मनोबल बढ़ेगा, तो गणित में मन लगने लगेगा। ये जरूरी चीज है। चलिए मैं इस सवाल को हटा रहा हूं, मैं लॉग वाली सवाल बता दूं।
बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉग शायद डिटेल में आपने पढ़ा नहीं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है। चलिए मैं ई नंबर सवाल कर रहा हूं। सबसे पहले मैं जो लिखा करता हूं वह लिखूंगा, दिया गया अनुक्रम। अनुक्रम कौन सा दिया है? लिखा है log a log ab log ab स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और इसी का अपने को निकालना है nवां पद। पहले तो यह तय करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो कैसे करें? लिखेंगे इसमें T2 माइनस T1 बराबर, T2 क्या है? log AB है, T2 दूसरा पद, माइनस T1 क्या है? log A। आपको मैं एक रूल बताऊं, ध्यान रखिएगा, log का रूल है इसलिए ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि log अगर गुणा में है तो वह अलग अलग होकर अलग अलग log लेकर प्लस हो सकता है। उल्टा भी जानिए, मतलब एक log में दो चीजें गुणा में हो, एक log में दो चीजें गुणा में हो तो वह दो log में प्लस हो जाती है। तो एक log के साथ दो चीजें थी, अभी दो log के साथ एक एक चीज हो जाएगी। गुणा होने पर प्लस का चिन्ह, और अगर भाग है तो माइनस का चिन्ह आता है। एक बात उल्टा सीखिए, दो log हैं और उन्हें एक log करना है। दो log हैं प्लस या माइनस के साथ दो log की चीजें, तो उनको कैसे करते हैं? प्लस में है तो गुणा करेंगे, माइनस में है तो भाग करेंगे। तो इसका प्रयोग यहां होता हुआ दिखेगा। कैसे? कितने log हैं? दो log हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते एक log रहे, तो गुणा होगा कि भाग होगा? भाग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, जो माइनस वाला रहता है वह चीज भाग में चली आती है। तो क्या ए बी बटे ए हो जाएगा, ए से ए खत्म, क्या बचा? log b बचा। और अभी तो हमको T3 माइनस T2 भी करना पड़ेगा। T3 क्या है? log AB स्क्वायर। तीसरा पद क्या है? log AB स्क्वायर, और दूसरा पद log AB। फिर से बात वही हो गई, माइनस में आ गया, दो log हैं और भी माइनस के साथ, तो एक log करें, माइनस है इसलिए बटे में एक ए से ए खत्म, एक बी से बी खत्म, क्या आ गया? log b। पहले भी log b आया था, अब भी log b आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, लिखेंगे चूंकि इस अनुक्रम के दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान है, अतः यह एक क्या? अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तो log से जुड़ा होने के कारण मैंने आपको बताया इसके बारे में। चलिए अब आगे हल करें, क्योंकि हमें यह नहीं बताना था कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, उसके जरिए बताना है इसका nवां पद। तो इसमें पहला पद क्या है? किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। पहला पद क्या है? log a। पहला पद क्या है? log a। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जैसे स्मॉल a का प्रयोग हमेशा होता है, और यहां सवाल में भी log स्मॉल a का प्रयोग हुआ है। तो जब सवाल प्रयोग करे इन अक्षरों में से
किसी अक्षर का प्रयोग सवाल करे तो सवाल तो बदल नहीं सकते, हाँ सूत्र बदल जाता है, स्वरूप में बदलता है, जैसा वह दिखता है वैसे ही रहता है, बस स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर। तो चूंकि सवाल ने स्मॉल ए का प्रयोग किया है तो अब हमें प्रथम पद को कैपिटल से प्रदर्शित करना चाहिए। अब जो भी सब चीजें हैं सब कैपिटल में आएंगी, कैसे देखिएगा। तो प्रथम पद log a से, क्यों स्मॉल ए से प्रदर्शित करते थे, क्योंकि सवाल ने ए का प्रयोग कर लिया है इसलिए अब हम नहीं करेंगे। फिर क्या सार्वंतर लिखते थे, किससे प्रदर्शित करते थे, डी से, लेकिन पहले स्मॉल से करते थे, अभी कैपिटल से करेंगे। एक कैपिटल हो गया, सबको कैपिटल होना पड़ेगा। क्या आ रहा है बार बार, वह अंतर जो समान अंतर है, जो सार्वंतर कहा जा रहा है, वह कौन है, log b है। कौन से नंबर का पद निकालना है, nवां पद निकालना है। हम पदों की संख्या जिसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते थे कैपिटल N से करेंगे और उसका नाम क्या है, स्मॉल n। स्मॉल n सूत्र क्या लगने वाला है, सूत्र तो बार बार वही लग रहा है, क्या, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यह जो सूत्र है अब सबको कैपिटल में लिखेगा, है ना, सूत्र वही है, स्वरूप थोड़ा सा चेंज है। a माने पहला पद क्या है, log a है, n पदों की संख्या स्मॉल n है, d log b। इतने पर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे छोड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक रूल और है लॉग में कि लॉग के अंदर घात हो तो वह घात बाहर चली आती है लॉग से। एक ही घात m है तो घात आगे, और घात आगे हो तो उसे ऊपर भी ले जा सकता होगा। मतलब क्या, इसका मतलब यह कि इसको लिख सकते होंगे log b की घाते n माइनस 1, क्योंकि आगे है तो उसको ऊपर ले जा सकते हैं। और रूल नंबर जो ये लिखा है कि अगर दो लॉग हैं, एक ही लॉग में बात हो सकती है, प्लस का चिन्ह है इसलिए गुणा के साथ एक लॉग के अंदर a b की घाते n माइनस 1। हम ऐसा क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में लॉग एक ही है, हर पद में एक लॉग है, तो इस पद में भी nवें पद में भी एक ही लॉग होना चाहिए, दो लॉग नहीं होना चाहिए। तो घात आगे आ जाती है, आगे हो तो घात में बन जाती है, और प्लस का चिन्ह हो तो दोनों राशियां अपने अपने लॉग का त्याग करके एकीकृत हो जाती हैं। प्लस का चिन्ह हो तो गुणा के साथ, माइनस का चिन्ह हो तो भाग के साथ। ठीक है, इन सभी सवालों के साथ यह भाग 3 आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, भाग 4 की। हटाओ इसको, हटा देता हूं। चलिए, सभी सवालें नोट कर लीजिएगा, सवाल करते रहिए, दिमाग दुरुस्त रखिए, नोट्स व्यवस्थित रखिए, किताब उठाइए, सवालें शुरू करिए। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं भाग 4 पे। सूत्र यही है, भाग 4 कहता है, देखिएगा, भाग 4 कह रहा है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, श्रेणी 4 7 10 13 ... 148 में कितने पद हैं। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, श्रेणी 8 11 14 ... 86 में कितने पद हैं। अगला क्वेश्चन, श्रेणी 3/4 1 5/4 ... 3 में कितने पद हैं।
अगला क्वेश्चन इसी भाग का -10 -7 -4 डॉट 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 29 में कितने पद हैं। इसी मॉडल में पांचवा हिस्सा श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 104 में कितने पद हैं। ये भाग 4 का प्रश्न है। मैं एक सवाल करूंगा, आप सभी सवालें करेंगे। मैं एक हल कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है ना। तो हल क्वेश्चन नंबर 1, श्रेणी क्या दिया है, श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी कौन सी है, 4 7 10 13 डॉट 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 148। ये कह रहा है इसमें पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या। Tn क्या होता है, ये सूत्र जो है ध्यान से देखिएगा, बात बहुत आसान है। इसमें यह Tn कौन है, इसके 3 नाम हैं, एक तो व्यापक पद, एक तो इसके दिखने जैसे के कारण nवां पद, और जो लोग शुरू से यह वीडियो देख रहे हैं, यह मतलब अनुक्रम व श्रेणी का वीडियो, वह जान रहे हैं कि यही अंतिम पद भी होता है। ए क्या होता है, बार बार चर्चा हो रही है, ए प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, और d है सार्वंतर। श्रेणी दी हुई है इसलिए प्रथम पद मालूम हो जाएगा, सार्वंतर भी पता ही चल जाएगा। घटा लेंगे 2 क्रमागत पदों से तो जो आएगा वही सार्वंतर होगा। अंतिम में दिख रहा है इसलिए यह भी मालूम है, और मैंने कहा था कि 3 चीजें मालूम हो तो चौथी चीज को निकालना आसान है। कितने पद हैं यह बताना आसान है कि नहीं। चलिए तो मैं करूं इसमें, इस श्रेणी में जो प्रथम पद है वह कौन है, जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, वह है प्रथम पद 4। सार्वंतर कैसे आता है, T2 - T1 से। क्या इसी से आता है, नहीं, 7 में से 4 घटाएंगे तो भी 3, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 13 में से 10 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाए 3 आ गया। और क्या निकालना, ये क्या है, ये है अंतिम पद, किससे प्रदर्शित किया जाता है, Tn से। कितना मान है, 148, ठीक है ना। तो माना, इतना तो करना पड़ेगा, माना इस श्रेणी में पदों की संख्या n है, तो कौन सा सूत्र, Tn बराबर a + n - 1 × d से। तो ये 3 चीजें दिया था, पूछा था कितने पद है, हमने मान लिया कि n पद है, पदों की संख्या n है, सूत्र यही रहेगा। यही सूत्र है जिसमें 3 चीजें मालूम हो, कोई भी चौथी चीज जो अज्ञात है वह 3 ज्ञात चीजों से निकाली जा सकती है। Tn है 148, a प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 4 है, n पता नहीं है, सार्वंतर कितना आया था, सार्वंतर 3 आया था, यह जो 4 उधर पड़ा है इधर आएगा, 148 में से 4 घटाएंगे 144 आएगा, वह जो 3 से गुणा है इधर भाग होगा, भाग करेंगे 3 चौके 12 2, 3 अठे 24, यह -1 इधर आया तो +1 हो गया, और n का मान आ गया 49। इसी मॉडल से सभी प्रश्न लगेंगे। भाग 4 भी समाप्त हुआ। हम लोग अगले वीडियो में भाग 5 6 7 पर चर्चा करेंगे। आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए, व्यवस्थित पढ़िए, मस्त रहिए।
आज की बात यही समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।